तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डॉकर का जो हिस्ट्री था, जो उसका एवोल्यूशन था, वो क्यों आया था, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। तो अगर फिर भी किसी का प्रीवियस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकता है। कोई बात नहीं, हम उसके डाउट्स जो हैं वो डेफिनेटली क्लियर करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है कि डॉकर को विंडोज़, मैक एंड बंतु सिस्टम के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ कंटेनराइजेशन के भी रिगार्डिंग बताऊंगा कि अगर आपको कोई डॉकर कंटेनर अगर एक्सेस करना है, यूज़ करना है, देखना है कैसे यूज़ करें, तो वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। आपका बस एक ही काम होने वाला है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए हर एक चीज़। तो चलिए अब बढ़ते हैं। पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि डॉकर के की फीचर्स क्या हैं। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था आपको कि डॉकर से क्या है, हम कोई भी एप्लीकेशन को जो है किसी भी सिस्टम पे चला सकते हैं। तो ये पहला फीचर है कि वो किसी चीज़ के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, मतलब कोई डिपेंडेंसी नहीं रखता, सॉरी। ठीक है, इंडिपेंडेंट है वो चीज़, ऐसा नहीं है कि उसको कोई स्पेसिफिक ये चीज़ चाहिए। बट हाँ, डॉकर के लिए डॉकर ऑब्वियसली बात है आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना कंपलसरी है, तो उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। और वो क्या है, इवन के क्लाउड मशीन्स जो हम जहाँ पे हम डिप्लॉय करते हैं, तो उन पे भी क्या करता है वो ईजिली हम डिप्लॉय कर सकते हैं, ईजिली वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात जो है हमें या वहाँ पे भी फेस करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो फीचर है वो ये है कि ये जो कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, ये लाइट वेट होते हैं। एंड इनको हम क्या कर सकते हैं, लाइक अगर हमें कोई मान लो लैंग्वेज की डिपेंडेंसी है, कोई सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसी है, लाइक हमें क्यूबरनेट्स नहीं, हमें लाइक एनजिनिक्स सर्वर इंस्टॉल करना है, हमें जेनिकिंस इंस्टॉल करना है, हमें कोई सीक्वल डेटाबेस इंस्टॉल करना है अपने पीसी के अंदर। बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं उस सीक्वल को, उस जेनिकिंस को मैं अपने सिस्टम में फिजिकली इंस्टॉल ना करूँ। मैं उसको जितना मेरे को जितना टाइम के लिए यूज़फुल है मैं उतना टाइम के लिए उसको इंस्टॉल करूं और बाद में वो बंद हो जाए, मतलब डिलीट हो जाए। तो अगर मैं डायरेक्ट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करूंगा एंड उसके बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद मैं उसको फिर अनइंस्टॉल करने पड़ूंगा, तो उसमें मेरे को काफ़ी कमांड्स जो हैं वो चलानी पड़ेंगी। तो इससे अच्छा क्या होगा, मैं डॉकर की जो इमेजेस हैं वो मतलब अपने लोकल पे इंस्टॉल करूंगा, गेट करूंगा एंड उनको रन करूंगा। जब तक यूज़ हो चुकी हैं चल ठीक है, उसके बाद क्या है मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तो ये हमारे यूज़ केसेस एंड ये की फीचर्स हैं हमारे डॉकर के। अब बढ़ते हैं कि अगर हमें मान लो विंडोज सिस्टम के अंदर इसको इंस्टॉल करना है, लिनक्स सिस्टम के अंदर अगर इसको इंस्टॉल करना है, मैक के अंदर इसको इंस्टॉल करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक वेबसाइट है जो वो दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, मे भी नहीं देख पा रहे होंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा बड़ा कर, ज़्यादा ही बड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं किस पे विजिट किया हूँ, docker.com पे। तो अगर किसी को मतलब ये लिंक चाहिए होगा तो कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अभी मेरा सिस्टम जो है वो कौन सा है, अबंतु सिस्टम है। तो इसीलिए ये क्या कर रहा है, मेरे को यहाँ पे सुजेस्ट कर रहा है कि आपका जो सिस्टम है वो क्या है, अबंतु सिस्टम है। ठीक है, तो इसीलिए मेरे को ये इसने प्री डिफाइन दिखा दिया, डाउनलोड डॉकर डेस्कटॉप लिनक्स। तो इसीलिए लिनक्स का दिखा रहा है। यहाँ पे एप्पल के लिए भी है, विंडोज़ के लिए भी है, इंटेल चिप के लिए भी है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लाइक विंडोज़ के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे EXE फाइल यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए सीधा बोल दिया। एप्पल के लिए अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे DMG जो फाइल एक्सटेंशन है वो यहाँ पे इसने डाउनलोड करने के बोल दिया। लिनक्स की अगर मैं बात करूँ तो लिनक्स के लिए ये एक स्पेसिफिक मतलब लिनक्स पे ऑब्वियसली बात है, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, कमांड्स के थ्रू जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आपने ऐसे जो है वो इसको इंस्टॉल करना है। मेरे सिस्टम पे क्या है, अभी इंस्टॉल्ड है, तो इसीलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ। तो आपने बस इस डॉक्यूमेंट को फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, आपका डॉकर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए अभी बढ़ते हैं डॉकर कंटेनर्स की तरफ कि डॉकर कंटेनर्स में हम जो है वो कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी ये बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, dockerhub.com पे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को पूरा फुल फ्लैज जो है वो नॉलेज देने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो। वो क्यों करना है, चलो ठीक है, पहले मैं फ्री वाला बता देता हूँ, बिल्कुल फ्री।
अगर मान लो मैंने यहाँ पे अकाउंट नहीं क्रिएट करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे जो यहाँ पे सर्च बार आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, आपने कुछ करेक्टर्स को लिखना है। लाइक जो भी आपको कंटेनर चाहिए, लाइक मेरे को जेनिकिंस का चाहिए, जेनिकिंस, ठीक है, लाइक मेरे को जेनिकिंस का वो चाहिए, डॉकर इमेज चाहिए। तो यहाँ पे डॉकर का जो ऑफिशियल इमेज है जेनिकिंस का वो यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। तो मैं इसको पूरा अगर एक्सप्लोर करना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि वो इस तरीके से जो है वो इंस्टॉल होगा, इस तरीके से जो है वो रन होगा, कौन से पोर्ट कैसे चलेंगे, कैसे मैं उसको पुल कर सकता हूँ। तो पुल करने के लिए इसने यहाँ पे बता रखा है डॉकर पुल जेनिकिंस, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, डॉकर रन ये वाली कमांड चला देनी है, आपका जेनिकिंस जो है वो लोकल पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, आपने सिर्फ 2 कमांड चलाई हैं, आपकी चीज़ें जो हैं वो चलनी स्टार्ट हो गई। तो कितना आसान है ना। तो अब इसके बाद क्या है, मान लो आपको गोलैंग की चाहिए कोई इमेज, ठीक है, तो गोलैंग की यहाँ पे डॉकर ऑफिशियल इमेज है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑफिशियल्स इमेजेस हैं जो वो यूज़ करें, क्योंकि बाकी भी बहुत सारी इमेजेस हैं। लाइक मैं अगर दिखाऊँ तो गोलैंग के बाकी भी बहुत सारी इमेजेस हैं। तो यहाँ पे वेरीफाइड पब्लिशर का मतलब है कि ये बंदा जो है वो काफ़ी टाइम से इस पे इमेजेस डाल रहा है एंड उसके लोग जो उसकी इमेजेस हैं वो पसंद कर रहे हैं, तो इसीलिए ये वेरीफाइड यूज़र है, उसने पूरा पेड अकाउंट क्रिएट किया हुआ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई अनऑथराइज्ड यूज़र है। तो यहाँ पे मैं ऑफिशियल इमेजेस यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप इसको डॉकर पुल गोलैंग करोगे तो आपके लोकल सिस्टम में वो जो है गोलैंग जो है वो आ जाएगा। एंड इसके बाद अगर आपने स्पेसिफिक कोई वर्जन इंस्टॉल करना है, लाइक आपने डॉकर फाइल लिखना है, तो आप उसमें कैसे यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे जैसे लिनक्स यूज़र्स के लिए ये है। अगर मैं बात करूँ विंडोज़ के लिए तो विंडोज़ का आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडोज सर्वर, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होगी, ठीक है। तो ये विंडोज़ के वालों के लिए है। अगर मान लो आपका कुछ लाइक जो सिस्टम्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग भी यहाँ पे पड़े हैं, लाइक विंडोज़ AMD 64, AMD 64 ARM, तो ये उसके अकॉर्डिंगली भी आप यहाँ पे जो है सपोर्ट पे जाके उसको स्पेसिफिक वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये था इमेजेस का। अब मैं बताता हूँ जैसे लाइक अगर आप नोड चाहते हो कि नोड का मेरे को मिले, तो नोड का भी यहाँ पे ऑफिशियल में जो है इमेज पड़ा है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो लोकल पे, तो आपके लोकल पे नोड वर्किंग हो जाएगा। तो इस तरीके से जो था आप मतलब इन चीज़ों को चला सकते हो, कंटेनर्स जो हैं उनको पुल कर सकते हो। लाइक अगर मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं, लाइक मैंने यहाँ पे कमांड को कॉपी कर लिया, जैसे मैं अपने टर्मिनल के अंदर आया तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया इसको, तो अभी देखते हैं क्या चलाता है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको किया डॉकर पुल, तो वो पहले क्या कर रहा है, चेक कर रहा है लोकल पे कि अगर मेरे लोकल पे एग्जिस्टिंग है तो ठीक है, तो वो लोकल वाली इमेज यूज़ कर लेगा। अदरवाइज़ क्या है, उसको वो डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया उसने। तो अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया है तो वो जल्दी डाउनलोड कर देगा, अदरवाइज़ क्या है आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, जिससे कि मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बता दिया कि कितने MB का इमेज है, ये है वो है। तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपने जैसे डॉकर पुल नोड किया तो वो चलने लग गया। एक बार इमेज आपने लोकल पे रख ली तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो अभी ये मेरी डॉकर के अंदर जो है इमेजेस आ चुकी है। मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, लाइक मैं डॉकर की पहले हेल्प लेता हूं, पहले हम डॉक्यूमेंट देखते हैं कि उसका अंदर क्या डॉक्यूमेंट है। तो ये सारी कमांड्स हैं डॉकर की, देखो कितनी सारी कमांड्स हैं, ठीक है। तो अगर आप इमेजेस देखना चाहते हो तो उसने बोला है इमेजेस को लिस्ट करने के लिए आपने सिर्फ डॉकर इमेज लिखना है, इमेजेस लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, डॉकर इमेजेस। तो जैसे मैंने ये चीज़ की तो आप देख सकते हो कितनी सारी इमेजेस हैं जो मेरे साथ अभी चल रही हैं। तो अभी मैंने नोड किया था तो यहाँ पे नोड आ चुका है, ये 3 दिन पहले क्रिएट किया था। ये सारा कुछ बता रहा है, इमेज ID, कौन सा टैग इंस्टॉल हुआ है, तो ये सारी चीज़ें बता रहा है, साइज़ क्या है उसका, तो ये सारी चीज़ें बता रहा है आपको। तो आपको कोई भी चीज़ जो है वो ये छुपा के नहीं रखने वाला, कोई भी चीज़ बैकएंड पे नहीं रन करने वाला। तो ये बढ़िया चीज़ है अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आप डेवऑप्स की तरफ जाना चाहते हो, अगर आप एज ए डेवलपर थोड़ा बहुत डेवऑप्स जो है जनरल नॉलेज के लिए सीखना चाहते हैं, तो डॉकर बहुत बढ़िया चीज़ है, सीख लें। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक बेसिक डॉकर फाइल जो है गोलैंग के लिए, स्पेसिफिकली गोलैंग के लिए कैसे लिखा जाता है एंड इसको कैसे रन किया जाता है। तो
तो वो भी मैं आप लोगों को पूरा फुल फ्लैज बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, बट ये क्या है, एक डॉकर ट्यूटोरियल है, तो इसीलिए मैं इसके लिए स्पेसिफिक अलग से गोलैंग के साथ डॉकर का जो है मतलब उसको कैसे रन करना है डॉकर के साथ, तो वो मैं आप लोगों को स्पेसिफिकली बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, जय श्री राम।